नमस्ते एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, सेकंड इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के स्ट्रैटेजीज या फिर प्रोटोकॉल्स क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है, फोर्थ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे फॉलो कर सकते हो और व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि ये आपको फॉलो कैसे करनी है एंड यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग इट फ्रॉम टुडे ओनली। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना सो दैट मेरी वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचते रहे, क्योंकि एक हफ्ते में हम 2 वीडियोस लेके आते हैं। इससे आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो है जब आप खुद से यानी वॉलंटरीली ये बोलते हो कि अभी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। दिस इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल, दिस इज नॉट अ डाइटिंग जहां पे आपको ये बताया जाता है कि आपको ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। नहीं, दिस इज अ स्ट्रैटेजी और अ प्रोटोकॉल जो आप डाइटिंग के लिए, डाइटिंग करने के लिए या फिर डाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब फास्टिंग होती है जहां पे आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फूड कंज्यूम नहीं करते हो, उसके बाद आप फूड कंज्यूम करना शुरू करते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फास्टिंग के। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें से एक टाइप है जिसमें हम 16:8 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। मतलब 16 आवर्स का एक ऐसा विंडो होगा जहां पे आपको कुछ भी नहीं खाना है, 8 आवर्स का एक ऐसा विंडो होगा जहां पे आप अपनी सारी मील्स कंज्यूम करोगे। उन 8 आवर्स में आप एक बड़ा मील भी कंज्यूम कर सकते हो, आप 2 मील्स भी कंज्यूम कर सकते हो, आप 3 भी कर सकते हो, आप 4 भी कर सकते हो, दैट डजंट इवन मैटर। हाँ, इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स कब मिलेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक टाइप है। सेकंड इसका टाइप है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसमें हम एक ईटिंग विंडो रखते हैं कि अच्छा 12 घंटे तक तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बट 12 घंटे बाद मैं खाऊंगा। मतलब इसको भी हम यही बोल सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक टाइप है। थर्ड इसका टाइप आता है अल्टरनेट डे फास्टिंग। मतलब एक दिन आप पूरा खाओगे, अपना फुल डे ऑफ ईटिंग करोगे, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। अगले दिन आप कुछ नहीं खाओगे, फिर उससे अगले दिन आप खाओगे, फिर उससे नेक्स्ट डे आप नहीं खाओगे। इस तरीके से ये फॉलो की जाती है। फोर्थ इसका टाइप आता है एक्सटेंडेड फास्टिंग। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ लोग 10-10 दिन तक फास्ट कर रहे हैं, कुछ लोग 5 दिन तक फास्ट कर रहे हैं, 15 दिन तक फास्ट कर रहे हैं। ये जो एक्सटेंडेड फास्टिंग होती है, मतलब 24 घंटे से ज्यादा की जो फास्टिंग होती है, उसको ये फोर्थ टाइप में आती है। देन फिफ्थ हमारा आता है रिलीजियस एंड कल्चरल फास्टिंग। जैसे मुस्लिम्स में रमदान होते हैं, हिंदूज में नवरात्रे होते हैं, या फिर जो लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जब भी वो लोग मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फास्ट करते हैं, वो हमारा रिलीजियस फास्ट होता है। वो हमारा फिफ्थ टाइप है। टुडे इन दिस वीडियो mostly we will talk about the intermittent fasting one and the time restricted one, because यही दोनों चीजें हैं जो लोग मोस्टली फॉलो करते हैं फॉर वेट लॉस और फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे पहले ये समझो कि जब आप खाना खाते हो तो देयर आर सम चेंजेस जो आपकी बॉडी में होते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हो, इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन आपकी बॉडी में काम करता है ग्लूकोज को आपके सेल्स में पुश करने का और एनर्जी में कन्वर्ट करने का। जब आप नहीं खाते हो तो आपका इंसुलिन लो रहता है। मतलब देयर आर सेवरल कंडीशंस जिस पे बॉडी काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और आपकी फास्टिंग विंडो शुरू हो गई। नहीं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अभी मैंने जो खाना खाया है, रात में 8 बजे खाना खाया, उसके बाद मेरा पूरा विंडो शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है। फास्टिंग विंडो आपकी खाना खाने के 5 से 6 घंटे बाद शुरू होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वो खाना पड़ा हुआ है। आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, प्रोसेस कर रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आपकी बॉडी काम कर रही है। बट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, आपकी बॉडी टोटली फोकस्ड है उसको रिकवर करने में या फिर उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिवाइव करने में। इसीलिए ही बेसिकली हम फास्टिंग करते हैं। आप ये समझो कि जब आप खाना खाते हो आपकी बॉडी में सेवरल चेंजेस होते हैं। खाना खाने के बाद इंसुलिन ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप खाना नहीं खाते हो आपका इंसुलिन डाउन रहेगा एंड वो अलाउ करता है फैट को एनर्जी में कन्वर्ट होने में, कि अब आपकी बॉडी एब्सेंट है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि बॉडी में ग्लूकोज होता है। इसलिए आपके फैट को मेटाबोलाइज करने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे आपका फैट लूज होता है या फिर बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है। एंड ये काम एक केमिकल हमारी बॉडी में बेसिकली होता है जिसका नाम होता है ग्लूकागोन। एंड इसमें ही और भी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे एड्रेनलिन, जैसे स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कोर्टिसोल भी बोलते हैं। ये भी हमारी हेल्प करते हैं फैट को मेटाबोलाइज करने में। बट अगर कोर्टिसोल बहुत ही लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है तो आपके मसल को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा एनर्जी में,
जिससे आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया कि कौन सा प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट है और किस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो, अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, और मोर स्पेसिफिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जिस चीज के लिए लोग इसको करते भी हैं, वो है वेट और फैट लूज। यस, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है वेट या फिर फैट लूज करने में। बेसिकली ये काम कैसे करता है, जैसे ही आपने अपना लास्ट मील लिया, बहुत सारे लोग उसको वहीं से ही कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि अब से 16 घंटे या फिर 12 घंटे या फिर 14 घंटे कहां पे होते हैं। आपने अगर 8 बजे किया तो बहुत सारे लोग उसको 10 बजे तक रखते हैं, कुछ लोग 12 तक एक्सटेंड करते हैं, कुछ लोग 2 तक एक्सटेंड करते हैं। एंड देयर आर सम पीपल जो दिन में एक ही मील कंज्यूम करते हैं, उसी में ही वो कोशिश करता है कि अपना सारा न्यूट्रिशन और अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट और कार्बोहाइड्रेट इंटेक कंप्लीट कर लूं। इसके भी कुछ डाउन साइड्स है, अगर आप बोलोगे तो ओमार्ड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको सारी चीजें बता दूंगा। नाउ देयर आर सम पीपल, जो लोग इसको मैजिक समझते हैं कि यार ये तो फैट भी लूज करोगी, ऑटोफेजी कर देती है, हमारे सेल्स को रिजेन्युएट कर देती है, अलग ही बॉडी मिल जाती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज नॉट अ मैजिक पिल। यस, लेट मी टेल यू ये काम कैसे करती है। जब आप फैट लॉस की स्पेसिफिकली बात करते हो, फैट लॉस में आप क्या करते हो कि बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो। अगर आपने रात को 8-9 बजे खाना खाया तो आप मॉर्निंग में अगर 14 से 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक खाओगे, जो कि लंच होता है। यानी आप अपनी लंच वाली मील डायरेक्टली लोगे, जिससे आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। यहां पे ब्रेकफास्ट स्किप होते ही आपने डायरेक्टली 400 से 500 कैलोरीज कम कर दी अपनी डेली डाइट से, जिससे आपका कैलोरिक डेफिसिट बन गया। कैलोरिक डेफिसिट बनने के कारण आप वेट भी लूज करोगे, फैट भी लूज करोगे, एंड इवन आपके कुछ हेल्थ मार्कर्स और ब्लड मार्कर्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, आपकी ओबेसिटी वाले जो चीजें होती है वो, इवन आपकी मेंटालिटी और आपका फोकस ये भी बढ़ता है, क्योंकि आपने खाना कम कर दिया है, जिससे आपको लथार्जिकनेस, आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट जब जाते हैं आपकी बॉडी में तो वो आपको एक एक रश ऑफ ग्लूकोज देते हैं, जिससे आप थोड़ा सा लथार्जिक फील करते हो, प्रोडक्टिविटी डाउन जाती है, इसलिए आप बेटर प्रोडक्टिव फील करते हो। मतलब एट द एंड ये सब कुछ कैलोरिक डेफिसिट की वजह से हो रहा है। यस, फास्टिंग करने के अपने कुछ अलग बेनिफिट्स है, जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इसको इंप्रूव करता है। जो लोग डायबिटिक है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंट पीपल है, ये उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करेगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि इस चीज को डायबिटिक अगर आप हो तो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक कंसल्टेशन आप कॉल करो, चाहे किसी भी कोच के साथ जो किस चीज में एक्सपर्ट हो, या फिर एक डॉक्टर के साथ, जहां पे आपको वो सब चीजें बताएगा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कैसे करनी है। उसके अलावा प्लीज प्लीज आप बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान मत देना कि ये आपको कुछ मैजिक कर देगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी। यस, पीपल दोज हु आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, उनके लिए अभी भी काम में आ सकती है, कारगर है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड नॉट इवन दिस, ये आपके लिवर हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। जब आप फास्टिंग करते हो तो बेसिकली आपके लिवर के एंजाइम्स को एक तरीके से समझो कि रेस्ट मिलता है, या फिर उनको स्ट्रोंग होने में हेल्प मिलती है। लेकिन जब सपोज करो आप हर कुछ देर बाद खा रहे हो, तो वो रेस्ट नहीं ले पा रहा है, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि उसको रेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा। दिस इज समथिंग कि जहां पे आपके लिवर को थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वो खुद को रिजेन्युएट कर सके या फिर नए सेल्स को बना सके उसके अंदर अंदर, क्योंकि लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, जिसका नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है। एंड आई थिंक ये वाला पॉइंट तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि फास्टिंग के बारे में, ये आपकी ऑटोफेजी, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी जो डेड सेल्स होते हैं, खराब सेल्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालती है एंड आपकी बॉडी में नए सेल्स बनना शुरू होते हैं। नाउ सबसे बड़ी समझने की बात यहां पे ये है कि आप ऑटोफेजी डेफिनेटली ये हेल्प करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आपकी बॉडी में रेगुलरली चल रहा है। ऑटोफेजी आपकी बॉडी में रेगुलरली चल रही है, आपकी बॉडी खराब सेल्स को बॉडी से बाहर निकालती है, या फिर डेड जो सेल्स होते हैं उनको खत्म करती है, उनको निकाल देती है, एंड नए सेल्स को
रिजेन्युएट करती है या फिर बनाती है सो दैट वो सर्वाइव करती रहे और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कैंसर, ट्यूमर या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से काम करती रहे। बट ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। आपके जो एचडीएल्स होते हैं उनको मेंटेन एंड एलडीएल्स को भी मेंटेन करके रखेगी, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब हम फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो और ऑफ दिस लेक्चर इज आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे फॉलो करनी चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग और द टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। द बेस्ट वे इज कि आप जैसे ही उठते हो, मॉर्निंग में जब आप उठते हो, तो ट्राई टू एक्सटेंड द मील टाइमिंग। लेट्स सपोज अगर आप ब्रेकफास्ट ऑफिस करके जाते थे या फिर आप कॉलेज जाते हो या फिर आप मॉर्निंग में 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट करते थे, ट्राई टू एक्सटेंड इट टिल 11 और 12। वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आपने रात में खाना खाया है 8 बजे, तो 8 बजे से आपकी फास्टिंग शुरू नहीं हुई। आपकी फास्टिंग शुरू होती है उसके 5 से 6 घंटे बाद, क्योंकि तब आपकी बॉडी में कोई भी फूड नहीं होता। बॉडी उसको पूरा को मेटाबोलाइज कर लेती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आपके स्टमक में एक्चुअली कोई भी चीज पड़ी नहीं हुई है। आफ्टर दैट, यानी अगर आपने 8 से 9 बजे खाना खाया है, उसके 6 घंटे बाद आपकी फास्टिंग स्टेट शुरू होती है। तो जितना आप मॉर्निंग में उसको एक्सटेंड करोगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी थोड़ा हीलिंग मोड पे जाती है, या फिर आपको फास्टिंग के जो बेनिफिट्स है वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। नाउ द थिंग इज, जब हम 16 आवर्स की बात करते हैं, 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग की, क्या ये हर एक आदमी के लिए सही है? नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके लाइफस्टाइल में क्या फिट हो सकता है। देयर आर सम पीपल जो वर्किंग पीपल हैं, दे वांट टू लाइक डिनर करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। वो पूरी फैमिली डिनर 9 से 10 बजे करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है यार कि वो 6-7 बजे डिनर करे और फिर 6 घंटे के गैप के बाद उनकी फास्टिंग शुरू हो एंड देन वो फिर उस चीज को एक्सटेंड करते रहे। नहीं, आपको इस चीज के लिए बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले मेक श्योर करो कि आप जितना जल्दी डिनर को कर सकते हो उतना जल्दी करो। ठीक है, आधा घंटा, 45 मिनट या फिर 1 घंटा अगर पहले कर सकते हो तो करो, जितना भी कर सकते हो। आफ्टर दैट एक वॉक पे जाओ। वहां पे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है, जब आपने खाना खाया आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज घूम रहा है वो क्लियर होगा। यानी आप उसको एनर्जी, बॉडी आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और आप उसको वॉकिंग में यूज कर रहे हो, जहां से आप थोड़ा फास्टिंग स्टेट में जल्दी जा पाओगे। आपका इंसुलिन जल्दी लो होगा। जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो फास्टिंग स्टेट में एक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं दूसरे, वो अपना काम करना शुरू करेंगे। एंड इन द मॉर्निंग रिसर्च ये शो करती है कि आपको फर्स्ट हार में कुछ भी नहीं खाना है। मतलब जैसे आप उठते हो उसके 60 मिनट्स में कुछ मत खाओ। आफ्टर दैट यू कैन हैव योर मील, बट आई रिकमेंड आप मॉर्निंग में जितना एक्सटेंड कर सकते हो आप उतना बेटर फील करोगे। मैं रिकमेंड करता हूं 12 से 1 बजे तक, यानी आप डायरेक्टली अपना लंच करो, उसके बीच में एक स्नैक लो, उसके बाद डायरेक्टली डिनर करो। डिनर आप जितना जल्दी कर सकते हो करो। आफ्टर दैट एक वॉक करो, जिससे आप फास्टिंग स्टेट में ज्यादा जल्दी जाओगे। आपको फास्टिंग के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स तभी मिलेंगे। दिस इज हाउ यू कैन फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ सबसे बड़ी बात, आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या आपके लाइफस्टाइल में फिट आता है। 16 आवर्स की करना चाहते हो 16 आवर्स की करो, 14 आवर्स की करना चाहते हो 14 आवर्स की करो, बट मेक श्योर कि आपकी फास्टिंग तब शुरू होती है जब आप खाना खाने के 6 घंटे बाद तक कुछ नहीं खा रहे हो एंड आप अपनी बॉडी को उसके बाद टाइम दे रहे हो। वो फास्टिंग पीरियड होता है, यानी खाना खाने के 6 घंटे बाद। आई होप मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है। अगर की है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड मेक श्योर लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि ये एल्गोरिदम को बताएगा कि ये वीडियो यूजफुल है आपके लिए एंड ये और लोगों को भी रिकमेंड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।